ओफो, किचन में कितना काम फैला पड़ा है। मैं तो ये घर के काम करते करते परेशान हो चुकी हूँ। मुझसे तो नहीं होता इतना काम। बेटे की सगाई हो चुकी है, लेकिन शादी बोल रहे हैं कि लड़की की पढ़ाई पूरी होने के बाद करेंगे। तब तक क्या मैं घर के काम करती रहूंगी क्या? है भाई, बेटे की माँ हूं मैं। जितनी जल्दी बहू आएगी उतनी जल्दी मुझे इन सब कामों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा करती हूँ, समधन जी को फोन लगाती हूँ। हेलो समधन जी। हाँ समधन जी। हाँ, मैं ये कह रही थी, मैंने शादी की तारीख निकलवा ली है पंडित जी से। अरे हाँ हाँ, तो मैं ना आपके घर आ रही हूँ वो तारीखें बताने के लिए, फिर शादी फाइनल करते हैं। और अरे समधन जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं आ रही हूँ, वहां बैठ के ही बात करते हैं, ठीक है? समधन जी। हेलो हेलो, फोन ही रख दिया। क्या हुआ छोटी, इतनी परेशान क्यों हो रही है? अरे जीजी, जब से मेरी बेटी की सगाई हुई है ना, तब से हर रोज उसकी होने वाली सास का फोन आ जाता है, जल्दी शादी करो शादी करो शादी करो। लेकिन अभी तो बेटी पढ़ाई कर रही है तेरी। तभी तो जीजी मैंने उनको बोला भी कि मैंने कहा मेरी बेटी अभी पढ़ रही है, और हमने तो सगाई के टाइम भी बोल दिया था कि भाई अभी बेटी पढ़ रही है, फाइनल होने के बाद में ही हम शादी करेंगे। लेकिन उस वक्त तो उन्होंने हाँ कर दी, पर अब पता नहीं क्यों समझ ही नहीं रही है। हर रोज फोन कर देती है, जल्दी शादी करो, शादी कब करोगे, मुहूर्त दिखाओ, ये वो। और अब तो यहाँ आ रही है, आज यहाँ पर आ रही है, कह रही थी शादी की तारीख निकालने के लिए आ रही हूँ। लगता आ गई। मैं दरवाजा खोल के आती हूँ। जा दरवाजा खोल। नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधन जी। आइए 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 समधन जी, बैठिए। अरे आप भी यहीं हैं? नमस्ते नमस्ते, बैठे रहिए, मैं भी बैठ जाती हूँ। और बताइए कैसे हैं सब? अच्छा हुआ भाई, मैं तो सही टाइम पे आ गई समधन जी। क्या? मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे अरे समधन जी, चाय वाय छोड़िए, आप तो बैठिए, जरूरी बात कर लेते हैं। चाय नाश्ता तो बाद में होता ही रहेगा, अब मिठाइयाँ खाएंगे, भाई शादी होने वाली है। लेकिन समधन जी, बैठो बैठो, शादी की तारीख पक्की करते हैं। ये लेकिन वेकिन छोड़िए, ये सब तो बाद में चलता रहेगा। मैंने अपने पंडित जी से बात कर ली है, उन्होंने 2-4 बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त बताए हैं। एक तो 1 महीने बाद ही है, मैं तो सोच रही हूँ वही पक्का कर देते हैं। इतनी जल्दी जी? अरे अब इसमें जल्दी क्या है? शादी तो आज नहीं तो कल होनी है? तो 1 महीने बाद करें या 6 महीने बाद करें या 1 साल बाद करें, क्या फर्क पड़ता है? तो 1 महीने बाद ही कर देते हैं। लेकिन समधन जी, मेरी बेटी तो अभी पढ़ाई कर रही है, ये उसका 2nd ईयर है, और सगाई के वक्त हमने बोला तो था आपको कि फाइनल होने से पहले शादी नहीं करेंगे। अरे अरे हाँ हाँ समधन जी, वो तो आपने कहा था, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन शादी के बाद में क्या पढ़ाई नहीं होती है? शादी के बाद में पढ़ती रहेगी। लेकिन दरअसल क्या है, शादी करवाने के लिए तो मैं जल्दबाजी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं सोचती हूँ जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए। क्या हुआ आपकी तबीयत को समधन जी? वो क्या है ना, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, तो मैंने सोचा कि बेटे की शादी कर देती हूँ जल्दी से जल्दी। इतना दर्द रहता है सर में, पूछो मत, बहू आ जाए तो अच्छा है ना। लेकिन समधन जी, हमारी बेटी तो डॉक्टर नहीं है, और ना ही वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। वो तो बीए फाइनल कर रही है, तो अभी 2nd ईयर में है, बाद में भी टीचर ही बनेगी। तो जब वो डॉक्टर ही नहीं है, तो उससे शादी करने के बाद में आपका सर दर्द कैसे ठीक हो जाएगा? क्या मतलब आपका? मतलब ये समधन जी कि आप कह रहे हो कि बेटी की पढ़ाई बीच में छुड़वा के ही शादी करवा दो, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। पर उससे शादी करने के बाद भी आपका सर दर्द तो ठीक होगा नहीं, तो फिर शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों? सर दर्द तो डॉक्टर को दिखाने से ठीक होगा ना। अब क्या है कि हमारी बेटी कोई डॉक्टर तो है नहीं जो शादी के बाद में आपके सर का इलाज कर देगी। तो शादी के लिए तो आपको उसका बीए फाइनल होने तक का इंतजार करना ही पड़ेगा समधन जी, क्योंकि सगाई पे अपने यही बात हुई थी कि बेटी के फाइनल होने के बाद ही शादी करेंगे, है ना? तो आप सर दर्द के लिए कोई डॉक्टर को दिखाइए अच्छे। अरे मैं तो ना ऐसे मजाक करने के लिए आ गई थी, और मुझे तो पता है बीए फाइनल होने के बाद ही होगी शादी, है ना? मैंने तो बस ऐसे ही मजाक कर लिया था, मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पी लेते समधन जी। जी, कहीं समधन जी नाराज हो गई तो? छोटी, अगर ये समधन नाराज होकर के रिश्ता तोड़ने की भी बात करे ना, तो तोड़ देंगे रिश्ता, क्योंकि ऐसे लोग जो शादी से पहले ही झूठ बोल बोल के शादी के लिए दबाव बनाने लग जाए, उनके घर में बेटियां खुश रह ही नहीं सकती।